अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि चाँद रात की शॉपिंग से लेकर ईद की तैयारी तक सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ आज का दिन एन्जॉय करते हैं। अच्छा, तो आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि भाई जो था ना वो मेरे लिए ईदी लेके आया था। तो कोई वो रात को ना कोई 1 डेढ़ बजे के करीब वो मेरे पास आया था, तो तब तो वो इफ्तारी करके घर से निकला था और मैंने कुछ ख़ास उसके लिए नहीं बनाया था। बस जो भी बनाया था ना वो सहरी में बनाया था उसके लिए। उसको करेले गोश्त जो थे ना वो इतने ज़्यादा पसंद थे, तो फिर मैंने उसके ना सहरी के लिए करेले गोश्त का सैलड बनाया था। और अब इस टाइम ना मैं उसकी इफ्तारी के लिए जो प्रिपरेशंस कर रही हूँ, तो उसमें मैंने ना एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास रेसिपी सोची थी, वो थी कीमे वाली कचौरियाँ। तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने जो था ना वो तकरीबन 2 से 3 कप मैदे के लिए हैं। उसके अंदर मैंने घी शामिल किया और साथ में थोड़ा-सा नमक। और इस तरह से आप लोगों ने इसको मुट्ठी बंद करके जो है ना वो देखना है। जब आपकी मुट्ठी अच्छे तरीके से बंद हो जाने लगे, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो डो का मतलब मटीरियल है ना कचौरियों के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपने इसको ना नरम जो है ना वो गूँथना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना आपने इसको, और नॉर्मल पानी से आपने इसको गूँथना है। कोई आपको जो है ना वो गर्म पानी देने की या फिर ठंडा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दूध वगैरह कुछ भी आप लोगों ने इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो सिंपल इसी तरीके से मैं इस डो को ना सॉफ्ट सा बना के तो इसको कवर करके ना रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसको ना ओवन में रखा था। आप लोग चाहें तो इसको किसी भी जो है ना वो गर्म जगह पे रख सकते हैं, जो भी आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर हो। तो इस तरह से जिस तरह हम इसको आटा गूँथते वैसे ही मैंने इसकी डो जो थी ना वो रेडी कर ली थी। अच्छा, आज का जो मेन्यू था ना उसमें मैंने पूरा जो था ना वो बुफ़े प्लान किया था। समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी डिश बनाऊँ और कौन सी डिश छोड़ूँ। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं 1-2 रेसिपीज़ जो है ना वो आगे पीछे भी ऐड कर रही हूँ, मतलब कि जो बाद में बनाई थी, कुछ पहले बनाई थी। और इस दफ़ा का जो मेरा व्लॉग था ना वो तकरीबन 2 वीक्स के बाद जो है ना वो आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल भी जो थी ना वो मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं था किसी के भी पास। रमज़ान के जो आखिरी जो अशरे थे ना, मतलब कि आखिरी वाला जो अशरा था वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ और ना बस परेशानी में गुज़रा है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि आपकी बहन की जितनी भी परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला इन सब को दूर करे और हमारी ज़िंदगियों में जिस तरह पहले खुशियाँ थी वैसे ही सारी खुशियाँ जो है ना वो दोबारा से लौट आएँ। तो फिर सारी जो है ना वो व्लॉग्स आप लोगों को इंशाल्लाह टाइम से मिलेंगे। तो अच्छा, चले साथ-साथ बातें करते हैं और साथ-साथ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी जो है ना उसको शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन पकौड़े का मसाला जो है ना उसको रेडी कर लिया है। आप लोगों ने देखा है कि वही जनरल स्पाइसेस जैसे कि लहसुन, अदरक और इसके साथ ही चिकन टिक्का मसाला, कुछ रेड चिली स्पाइसेस और ये सूखी मेथी, कसूरी मेथी जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर शामिल की। थोड़ा-सा रेड फूड कलर ऐड किया है और ये कॉर्नफ्लोर डाल के ना, तो ये सेसमी चिकन जो है ना ये मैं बना रही हूँ, चिकन पकौड़ा जिसको कह सकते हैं आप लोग। तो ये भी इसी की एक किस्म है जिसको सेसमी चिकन कहते हैं। तो इसकी मैरिनेशन में मैंने थोड़ा-सा बेसन और थोड़ा-सा जो है ना वो गरम मसाला वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल कर ना, तो इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके तो मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में क्लिंग फिल से ना रैप करके इसको छोड़ दिया था, ताकि ये इसे अच्छी सी मैरिनेशन इसकी हो जाए। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी ना उतना ही जो है ना वो चिकन के अंदर तक फ्लेवर जाएगा। तो मैरिनेशन जो है ना ये एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी डिश को अंदर तक उसके मसालों के एनहांस के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा सख्त जो दही होता है ना जिसको कर्ड कहते हैं वो मैंने ले लिया था। उसके अंदर ही मैंने थोड़ा-सा बेसन मिक्स कर लिया था, तकरीबन आधा पौना कप। तो बस अब ये लगा के तो इसको छोड़ देना है। कोई इसके अंदर और चीज़ जो है ना वो नहीं गई। सिंपल मसालों से ये सेसमी चिकन जो है ना इसको रेडी किया था। अच्छा, जब भाई आया था ना तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बता रही थी कि मैंने पूरा बुफ़े प्लान किया हुआ था और तकरीबन मैंने कोई 8 से 10 डिशेज़ तो मैंने उसकी पसंद की बनाई थी। तो वो बुफ़े का थोड़ा-सा क्लिप जो था ना वो मैंने तो नहीं शूट किया, भाई ने थोड़ा-सा शूट किया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना उसको लाज़मी शेयर करूँगी। इतनी जल्दी हम लोग किचन में चले गए थे, फिर भी यकीन करेंगे इफ्तारी के टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक भी कोई ना कोई चीज़ जो थी ना वो अभी टेबल पे रह गई थी आने के लिए। तो बहुत ही भाग-दौड़ के भाई के लिए इफ्तारी बनाई थी, क्योंकि अम्मी की पीछे से फ़रमाइश थी कि भाई आएगा ना तो फिर
उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाना, बेशक थोड़ी-थोड़ी बना लेना, लेकिन उसके लिए सारा कुछ बनाना। तो फिर मैंने तो भई पहले से सोचा था कि मेरा भाई आए और मैं उसके लिए कुछ स्पेशल ना बनाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, एक सिर्फ़ बिरयानी नहीं बनाई थी उसके लिए, क्योंकि बिरयानी की जो है ना वो रमज़ान में मेरे ख़्याल से फिर गुंजाइश नहीं रहती जब इतना कुछ हो। तो फिर यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं कीमा जो है ना उसकी जो प्रिपरेशन की थोड़ी-सी आप लोगों के साथ जो है ना वो तैयारी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने चॉपर निकाल लिया था और फटाफट से यहाँ पे मैंने कीमा इसके अंदर रेडी कर लिया था। इसके अंदर सिंपल जो है ना वो वेजिटेबल्स डाल के तो मैं इसका जो है ना वो प्रिपरेशन कर लूँगी। तो जब सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देंगी तो फिर इसके अंदर मैं जो है ना वो लास्ट पे बंद गोभी ऐड करूँगी। बंद गोभी शुरू में ऐड करने से क्या होता है कि बंद गोभी भी अपना पानी छोड़ देती है और बाकी सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ देती हैं। वो अजीब-सी चीज़ जो है ना वो बन जाती है। तो जैसे ही चिकन थोड़ा-सा अपना कलर चेंज कर लेगा तो साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना वो गाजर और शिमला भी डाल दूँगी, क्योंकि ये दोनों सब्जियाँ भी अपना पा देती हैं। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे प्याज़ जो है ना वो तकरीबन 1 कप इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, आज आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे कितनी रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर ना इसका सही आंसर देना है कि आज की कितनी डिशेज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो आज के बुफ़े में जो है ना वो मैंने क्या-क्या बनाया था, तो यहाँ पे मैंने जो था ना वो बन्स को, यानी कि जो बर्गर्स थे उनको बेक किया था। इसके अलावा मैंने चाउमीन्स बनाई थी, फिर मैंने साथ में दही भल्ले, पकौड़े थे चाइनीज़ और साथ में चिप्स थी, फिर साथ में कीमे वाली कचौड़ियाँ थी और इसके अलावा चावल वग़ैरह थे, बहुत सारा कुछ यानी कि बनाया था। और हाँ, चिकन सीख कबाब जो थे ना, उसके मैंने पराठा रोल भी बनाया था और भी बहुत कुछ बनाया था और अब ज़ेहन में नहीं आ रहा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को किस तरह का लगा था मेरा ये वाला व्लॉग। और यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी इसके अंदर चुटकी भर अजवाइन भी डाली थी। इससे जो है ना वो टेस्ट और ज़्यादा एनहांस होता है और बिल्कुल बाज़ार वाला ज़ायका आता है। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा-सा साल्ट इसके अंदर ऐड किया था। इसका अच्छे तरीके से पानी ड्राई कर लेना है और लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ ब्लैक पेपर और रेड पेपर जो थे ना वो भी ऐड किए। और साथ में ही मैं इसके अंदर जो था ना वो लास्ट पे बंद गोभी ऐड करूँगी। ये आप लोगों ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालनी है जितनी आप लोगों को पसंद हो। अच्छा, इतनी देर हो गई थी, मतलब कि आज तकरीबन मैं 15 दिन बाद यानी कि 2 वीक्स के बाद व्लॉग जो था ना उसको वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे इतना मतलब कि लग रहा था, बार-बार साँस चढ़ रहा था और बिल्कुल मैं अपनी मतलब कि रूटीन से हट गई थी। अच्छा, कोई तकरीबन 3 वीडियोज़ जो थी ना वो मैंने बना के अपने पास सेव रख ली थी, लेकिन बस वॉइस ओवर करने को जो था ना वो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। दिन भी मसरूफ़, रात भी मसरूफ़ और कुछ हॉस्पिटल्स में रहे हैं, तो बस इन्हीं परेशानियों में ना बस व्लॉग जो था ना वो मेरा बहुत ही ज़्यादा जो था ना वो डिले होता गया। और बस आज मैंने सोच लिया था कि आज मैंने हर हाल में इंशाल्लाह ये काम करना है। मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा वेट कर रही है। तो यहाँ पर कचौरियों के लिए ना मैंने एक लेई सी बना ली थी जिसमें मैंने 3 चम्मच तो जो है ना वो कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। उसके अंदर 3 चम्मच ही मैंने घी के ऐड किए हैं और साथ में थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डाल के ना इसकी लेई सी बना ली थी। यहाँ पर मैंने आंटी को भी ड्यूटी पे लगा दिया था। उनको मैंने एक टाइम बता दिया था कि आंटी आप लोगों आपने इस तरह से ना लई को दोनों साइडों पे रख के तो इस तरह से रोल करते जाना है और अच्छे से ना आपने इसके पेड़े बना के रख लेने हैं। बाद में आपने छुरी से ना इसको सेंटर में से काट देना है और जो पार्ट हम लोगों ने कट करके यानी कि ज़्यादा लेयर्स वाला पार्ट है, उसको नीचे रखना है और जो कम लेयर्स वाला पार्ट है उसको प्लेट को रख के ना तो वहाँ से बेलना शुरू कर देना है। तो फिर बस आंटी ने जिस तरह से मैंने उनको बताया था वो वैसे करती गईं और फिर मैंने ना उन्होंने बेल-बेल के इनको एक साइड पे रख दिया था और बाद में फिर मैंने इसकी फिलिंग क की थी। तो यूट्यूब फैमिली आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। आप लोगों से मतलब कि जब तक मैं बात ना कर लूँ तब तक मुझे जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरे दिन में एक परेशानी थी कि कोई 15 रोज़े रमज़ान के भी गुज़र गए, उसके बाद ईद का भी आज थर्ड डे जो है ना वो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ इतना लंबा अरसा जो था ना वो मैं गायब रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने आप लोगों को मिस किया है। आई होप सो आप लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। और आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत है।
आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। और ये वाला जो रमज़ान गुज़रा है ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ना एक आज़माइश वाला जो था ना वो वक़्त था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो आज़माइश भी टल गई है। बाकी आप लोगों ने फिर भी अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है, और आप लोगों ने फ़रमाइश में बताना है कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन-सी रेसिपीज़ जो है ना वो चाहिए। बड़ी ईद के लिए तो यहाँ पर मैंने लई जो थी ना, उसको सेंटर में भी करके तो सिंपल इसकी मैंने फ़ोल्डिंग कर ली है, और इस तरह से इसको मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। और मैंने फटाफट से सारी जो कचौरियाँ थी ना उनको रेडी कर लिया था। आज के व्लॉग की वॉइस ओवर जो था ना वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रही, इतना ज़्यादा मुझे कोई साँस चढ़ गया है कि मैं बता नहीं सकती, और मेरा कितना साँस फूल रहा है आप लोगों से बात करते-करते। तकरीबन ये कोई 25-26 मिनट का व्लॉग है और अभी तकरीबन 11 मिनट हुए होंगे, और मुझे इतना ज़्यादा साँस ना मेरा फूल रहा है। इतनी लंबी जो है ना वो एब्सेंस के बाद अपनी फैमिली के पास में आई हूँ। तो यहाँ पर सारी कचौरियाँ इस तरह से मैंने रेडी करके रख ली थी, और बाद में एक-एक करके इनको फ्राई कर लिया था। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये दूसरा पैटर्न ये है कि आप लोगों ने इस तरह से जो ग्रेज़ कर लेना है, आप लोगों ने किसी भी छन्नी को या किसी भी प्लेट को, तो इसके अंदर भी आप लोगों ने रख के तो इसको सिंपल फ़ोल्डिंग कर लेनी है। पहले मैं इस तरह से बनाती थी, लेकिन बाद में मैंने फिर ना खुद हाथ में पकड़ के बनानी शुरू कर दी थी। ये अब मुझे तरीका ज़्यादा आसान लगता है। तो आप लोगों को भी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोग भी सेम मेरी तरह बना सकते हैं। अच्छा, इस दफ़ा ना हम लोगों ने इतनी कचौरियाँ माशाल्लाह से बनाई हैं, इतनी बनाई हैं कि ना पूरा रमज़ान हम लोगों ने कोई 7 दफ़ा तो तकरीबन कचौरियाँ बनाई थी। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से बुफ़े जो था ना वो बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल बाहर की तरह मैंने फलियाँ बनाई थी, और साथ में कचौरियाँ थी, चाइनीज़ पकोड़े थे, साथ में फ्रूट था, और बहुत सारी चीज़ें तो बाद में बनी थी। यहाँ पे पार्सल्स थे, और बर्गर बेक किए थे मैंने, ज़िंगर बर्गर उनको बेक किया था, और चाउमीन्स थी। आई होप सो आप लोगों को ये सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा ना पसंद आया होगा। बर्गर तो भाई ने फिर नमाज़ पढ़ के जो थे ना वो खाए थे, और अब हम लोग जा रहे थे 2 सुपर हिट अपने घर की चीज़ें लेने। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रिज बाय करना था, तो भाई आया हुआ था, हम लोगों ने सोचा कि आज ही चलते हैं और बाहर जाके ना अपने लिए नया रेफ्रिजरेटर देखते हैं, और फ्रिज और एसी 2 चीज़ें लेनी थी, तो इसके लिए फिर हम लोग बाज़ार आए थे, और आबिद मार्केट हम लोग आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने एसी जो था ना वो बाय कर लिया था, और यहाँ पे भाई जो थे ना वो बुला के तो इसको चेक करवा रहे थे। अच्छा, फिर उसके 1-2 दिन बाद हम लोग गए थे अनारकली बाज़ार में। तो अनारकली बाज़ार में हम लोगों की खुद अपनी शॉप्स भी हैं, इसलिए हम लोग ना बड़े धड़ल्ले से निकली थी, और बाज़ार से हम लोगों ने कुछ चीज़ें वग़ैरह बाय की थी। और इसके बाद आप लोग वो देख रहे हैं यहाँ पर मेरी ईदी का व्लॉग। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो हैं ना वो अम्मी की तरफ से आए हैं मुझे ईदी में, तो ये मेरा वो फर्स्ट ड्रेस है जो अम्मी ने ना मेरे लिए भेजा था। तो यहाँ पर मेरे लिए 2 ड्रेसेस आए थे, तो जिसमें मेरा ये डे 1 का जो था ना, यानी कि ईद वाले डे के लिए मैंने इसको डिसाइड किया था कि तब पहनूँगी। और ये मेरा सेकंड डे का ड्रेस था जो मुझे खुद आंटी ने बना के यानी कि डिज़ाइन करके दिया था। तो ये मैंने दूसरे दिन के लिए सोचा था, तो मैंने वैसे-वैसे इनको पहना भी था, और माशाल्लाह से सारे ड्रेसेस ही जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे सबको, और मुझे खुद को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। आई होप सो आप लोगों को भी मेरी ईद की जो ड्रेसिंग्स थी, ये सारा कुछ पसंद आया होगा। ना सिर्फ़ कि मैंने अपनी बल्कि ज़ैनब की और आंटी की भी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप सो आप लोगों को उनकी शॉपिंग भी पसंद आई होगी। अच्छा, इस ड्रेस पे ना मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हो कुछ और ही गया। यहाँ पे मैंने ना थोड़े-से कटाव जो थे ना वो सोचे हुए थे कि मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कट वर्क करवाऊँगी, लेकिन बस फिर जो था ना वो बस आप देख लें कि जो भी बन गया था ना उसको कबूल किया। और यहाँ पर मैंने माविया की कुछ शॉपिंग जो थी ना वो खुद की थी, यानी कि उसका चाचू जो है ना वो ज़ुनैर, वो ही सारी शॉपिंग करता है ईद की। तो बस मैंने खुद से तो उसके कभी कोई कपड़े मैं बाज़ार से आज तक नहीं लेके आई, बस जो उसके चाचू ले आते हैं घर में मुझे पसंद करवा देते हैं, जो मुझे पसंद होते हैं वो कपड़े मैं उसके लिए रख लेती हूँ, जो पसंद नहीं होते वो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। और इस तरह हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ना वो मतलब कि फ़ायदे में हम लोग रह जाते हैं, क्योंकि बाज़ार जाके बार्गेनिंग करके चीज़ लेना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम लेडीज़ को तो फिर पता भी नहीं चलता कि मतलब किस तरह से रेट करना है, किस तरह से नहीं।
हम लोग अपनी तरफ से चीज़ जो है ना वो सस्ती लेके आते हैं, बाद में पता चलता है कि हम लोग लूटे गए। तो बस ज़ुनैर तो खुद एक दुकानदार है, मतलब उसको पता होता है कि इस चीज़ की मतलब कि कितनी कॉस्ट है और कितने तक यहाँ पे हमें लेना चाहिए। तब बस उससे फिर हम लोग ना आँख बंद करके उससे मँगवा लेते हैं, और उसकी लाई हुई चीज़ भी हमें बहुत ही ज़्यादा ना पसंद होती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा-दिखा के आप लोगों की मत मार दी है। तो अब फाइनली इन ड्रेसेस को मैं रखूँगी एक साइड पे, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ माविया की ड्रेसिंग। तो आप लोगों ने काउंट करते जाना है कि माविया साहब के टोटल कितने ड्रेसेस हो गए हैं। तो यहाँ पर ज़ैनब बाजी का जो ड्रेस था ना, ये तो अभी रह गया था। तो यहाँ पर ज़ैनब का जो ब्लैक ड्रेस था ना, ये उसको कतई ही नहीं पसंद था। मतलब कि कह रही थी कि पता नहीं मेरा ड्रेस जो था ना, वो किस तरह का डिज़ाइन करोगे आप लोग, किस तरह का स्टिच करोगे, मामा से कह रही थी। तो बस जब स्टिच हुआ, उसको पहना हुआ भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और साथ में ये उसके लिए फ़र्शी शलवार बनाई थी। जो है ना, ईद पे अमारा ने, मैंने और ज़ैनब ने, हम तीनों ने फ़र्शी शलवार जो थी ना वो पहन के, तो जो रवायत थी ना वो तोड़ दी थी इस ईद की। मतलब कि फ़र्शी शलवार कह रहा था, तो वैसा हम लोगों ने भी सोचा था कि इस ईद पे ना हम लोगों ने भी फ़र्शी शलवार पहन ही लेनी है। अब चलें स्टार्ट करते हैं माविया के कपड़े। तो ये माविया का ना अम्मी की तरफ से ना ईद का एक ड्रेस आया था, तो जिसमें पैंट जो थी ना वो उन्होंने ली थी, और साथ में ये वाली जो शर्ट है ना, ये मेरी भाभी ने खुद स्टिच की थी। मतलब कि वो इतनी अच्छी स्टिचिंग करती हैं कि बिल्कुल, मतलब कि जो दर्जी है ना उनको भी पीछे छोड़ देती हैं। तो ये उन्होंने खुद स्टिच की थी, उनकी तरफ से ये एक मतलब कि ड्रेस था, और साथ में ये माविया का कुर्ता शलवार था। तो जिसमें ये कुर्ता जो था ना वो माविया की तो भई फुल मैचिंग थी मेरे साथ, और ये उसका कुर्ता शलवार था, और साथ में ये उसका एक ड्रेस जो था ना, ये मैंने ज़ुनैर से ही मँगवाया था। मतलब कि मुझे पसंद था, तो मैंने फिर रख लिया था इस ड्रेस को। तो ये इसके साथ था। इसके बाद कुछ और ड्रेसिंग भी मैंने मतलब कि उसके ड्रेसेस मँगवाए थे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ना ड्रेसेस इसके हो गए थे। एक पैंट मैंने पहले ही मतलब कि ली थी सर्दियों में, तो इसके साथ कोई सी भी मतलब शर्ट जो है ना वो चल जाएगी। और ये एक इसकी निक्कर शर्ट जो थी ना, वो अब वाले सीज़न में पहनने के लिए मैंने ली थी। तो ये मैंने उसको ईद के जो सेकंड डे मतलब पहनाई थी, और इसको पहनी हुई भी माशाल्लाह बहुत-बहुत अच्छी लगी थी। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ जो है ना वो मतलब कि प्राइस में हम बात करें ना, तो कुछ लो क्वालिटी में, मतलब कि इतनी भी लो क्वालिटी नहीं है, मतलब कि प्राइसेस इनकी ना थोड़ी कम प्राइसेस में मैंने मतलब कि ये 2-3 ड्रेसेस लिए थे इसके लिए, जो आगे मतलब कि ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी ना, तो तब फुल ड्रेसेस मतलब कि रात को भी पहन के ये सो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 1-2 ड्रेसेस मैंने मँगवाए थे। तो तब मतलब कि ये सही मिल गए थे, तो फिर ज़ुनैर से ये भी मँगवा लिए थे। आप लोगों के साथ में ज़ुनैर की कलेक्शन है ना वो भी शेयर करूँगी कि माशाल्लाह से उसके पास इतने अच्छे ड्रेसेस होते हैं, और साथ में ये अम्मी के साथ जूता माविया का। तो इस तरह ये उमैर का सूट जो था ना वो एक डबल सिलाई होके मतलब कि आया था, अब्बू ने खुद स्टिच किया था, और साथ में ये सेकंड ड्रेस जो था ना, ये आंटी ने खुद मतलब कि बाय किया था, तो ये भी स्टिच होके आया था। तो ये 2 ड्रेसेस जो थे ना वो उमैर के थे, और ये आंटी का ड्रेस जो था ना ये भी मतलब कि हम लोग खुद ही मतलब कि इसको भी डिज़ाइन किया था कि किस तरह से, ये सिर्फ़ फ्रंट वाले पीस थे। तो जिसके मतलब कि बैक साइड और बाकी दुपट्टे, शलवारें, ये हर चीज़ जो थी ना वो मैचिंग की थी। खुद डिज़ाइन सोचे थे कि मतलब किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह फिर ना ये आंटी का भी जो ड्रेस था ना ये भी तकरीबन तैयार था। तो मैंने सोचा कि इसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये आंटी ने ईद के डे 1 पे पहना था, और इसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ अपना सेकंड ड्रेस जो मेरी अम्मी की तरफ से मुझे आया था ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी ये कंप्लीट इसको थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे इसको 2 दफ़ा पहन ली है। तो ये ड्रेस जो था ना ये उमैर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसके साथ उन्होंने ना मुझे सरप्राइज़ ये ड्रेस था, और साथ में उन्होंने ना इसकी फ़र्शी शलवार बना के तो मुझे उधर से भेजी थी, और मैंने इसको जब पहना था तो वाक़ई में बहुत अच्छी लगी थी। मुझे ये था कि मुझे पता नहीं अच्छी लगती है या नहीं, क्योंकि मैं फ़ैशन को जो है ना वो ज़रा कम ही पसंद करती हूँ। बस मुझे होता है कि नॉर्मल मतलब कि जिस तरह की ड्रेसिंग होती है वैसी ड्रेसिंग हो। तो और साथ में ये दुपट्टा था बहुत ही अच्छा, मतलब कि शिफ़ॉन और अच्छी वाली शिफ़ॉन में, और मतलब कि बहुत अच्छा इस पे ना काम था। दुपट्टा मुझे बहुत, ये जो
फ़ियोनिया थी और साथ में कुछ और चीज़ें भी थीं, तो ये फ़ियोनिया ना ढोल की तरह लग रही थी, जिस तरह शॉपिंग बैग होता है, तो बहुत ही अच्छी पैकिंग में थी। साथ में आंटी की, ज़ैनब की, दादी अम्मी की, चाची की, सबकी चूड़ियाँ थी, मेरी चूड़ियाँ थी और ये कुछ कंगनियाँ वग़ैरह हम लोग अनारकली से लेके आए थे, इनको भी मैंने साथ ही रख दिया था। अच्छा और यहाँ पर एक मग जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये माविया को उसके नाना अबू ने यानी कि सऊदीया से भेजा था और ये भी हम लोगों की ईद में ही आया था और साथ में ये सारी सबकी चूड़ियाँ थी और सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं और ये चंगेज़ जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये भी माविया को गिफ्ट में ईद में ही आई थी। साथ में एक कौन मेहंदी थी, अम्मी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी कौन मेहंदी लेके भेजी थी, मतलब कि बहुत अच्छी ईद पे मैंने लगाई थी तो बहुत अच्छी चली थी और ये जूता हम लोग अनारकली से ही लेके आए थे मैं और ज़ैनब। तो ये ब्राउन जो है ना ये मेरा जूता था और ब्लैक जो था ना ये ज़ैनब का जूता था। तो बस ये हम लोगों ने कुछ हल्की-फुल्की शॉपिंग की थी अनारकली से। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये सारी मेरी ईद थी और यहाँ पर ज़ैनब आई थी मेरे पास। तो यहाँ पर अमारा के घर जब ईद देने गए थे तो तब भी माविया को एक ड्रेस मिला था। तो वो ड्रेस भी मैंने बाहर निकाला हुआ था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको भी कुल मिला के सारी ईदी थी। अभी माविया का जो एक ड्रेस था ना वो रहता था, याद भूल गया था और मैंने इसको जो था ना वो बाद में शूट किया था फिर और इसको मैं अब ईद वाले दिन ना शूट करके मैंने इसको भी साथ में अटैच कर दिया। वो भी मैंने जब देखा कि अम्मी की तरफ से तो माविया को 3 ड्रेसेस आए थे, तो फिर मैंने ना इसको अलग से शूट किया और इसको भी साथ में ही मतलब कि मर्ज कर दिया। तो ये माविया का एक थर्ड ड्रेस था जो था ना, वो अभी मैंने अभी तक पहना नहीं है क्योंकि अब हम लोगों को शादी भी आ रही है, तो मैंने सोचा था कि शादी में ही माविया के ये वाला ड्रेस जो है ना वो पहनूँगी। मतलब कि बच्चे हैं और अभी माविया जो है ना वो क्राउलिंग भी करता है, तो फिर बस बहुत ज़्यादा कपड़े ना ये बर्बाद करते तो इसलिए अभी मैंने ये वाला सूट जो था ना वो बचा के रखा हुआ था कि मैं शादी में इसको मैं वीडियो को शूट कर रही थी तो उसी दौरान माविया साहब जो थे ना वो मेरे सर पे आके पहुँच गए थे और मुझे कह रहा था कि मुझे ऊपर चढ़ाओ और ताकि मैं सारी चीज़ों को ना बर्बाद करूँ। तो फिर मैंने इसको नवाब साहब को ऊपर चढ़ा के बिठाया। तो अब ये बस मेरा कैमरा और मोबाइल पकड़ने की कशमकश में था, तो मैं बस इससे दूर करती ही रही मोबाइल चीज़ें। तो बस ये हँस रहा था और मेरे से बातें कर रहा था और माशाल्लाह इतना ज़्यादा क्यूट जो था ना वो लग रहा था। मैं सदके जाए कैसे हो। अच्छा जी, अब चलते हैं चाँद रात की तरफ। तो चाँद रात को ना हर चाँद रात को मैं शॉप पे ना यानी कि अनारकली में बना के भेजती हूँ तकरीबन 4 किलो कोरमा। तो यहाँ पर कोई 12 से 15 जो होते हैं ना आदमी उनको खाना वग़ैरह बना के भेजना होता है। तो हर चाँद रात ना मैं फिर कोरमा बना के भेजती हूँ। ये हमारे घर की रवायात में से एक रवायत है। तो जब मैं सालन बना रही थी ना तो फिर मेरे ज़हन में आया था कि मैं आप लोगों के साथ इसको भी थोड़ा-सा शूट करूँ कि मेरी रूटीन में ये भी एक ना काम होता है हर चाँद रात को तकरीबन 12-1 बजे तक चाचू लोग पीछे फिर लेके जाते हैं खाना-शाना। तो अब हम लोग जो थे ना वो पार्क में गई थी आइसक्रीम में, वहाँ पे हम लोगों ने झूले-शूले लिए और एक खूब ईद जो था ना वो उसको मनाया। अब चलते हैं तो ईद के सेकंड डे पे यहाँ पर ना बाहर से ही नाश्ता मँगवा लिया था आंटी ने। तो बस अब इसको मैं निकाली तो यहाँ पर जो थे ना वो बोंग पाए आए थे, उनको मैंने निकाला शॉपर से और अब इस टाइम मैं जब सालन निकाल रही थी, पहले तो मैं एक हाथ से लगी हुई थी, इस टाइम मेरा जो स्टैंड था ना वो मतलब कि ऊपर था और मैं खुद नीचे काम कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा अब कौन लेने जाएगा, तो फिर उमैर साहब जो थे ना वो मेरे पास खड़े थे, तो उन्होंने मोबाइल पकड़ा और फिर मैंने इसको ना मतलब कि बर्तनों में निकालना शुरू कर दिया। पोंग पाए थे, साथ में नान थे, फिर रायता था और साथ में दही था, लस्सी थी और ये सारी चीज़ें जो थी ना वो नाश्ते में थी। तो बस आज में नाश्ता जो था ना वही चला था और बाद में उमैर के लिए फिर मैंने जो थे ना वो मीठे टोस्ट बनाए थे, एग वाले मीठे टोस्ट बनाए थे और साथ में उसको दही और ये सारा कुछ जो था ना वो नाश्ते में दिया था। तो बस ये थी मेरी चाँद रात और ईद की कुछ झलकियाँ। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।